हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज की क्लास में हम साइंस चैप्टर 10 साउंड के ऊपर जो है उसमें हम समझेंगे कि जो साउंड है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो मैंने अपने एक वीडियो में आपको समझाया था कि साउंड एक प्रकार की एनर्जी है। जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो वाइब्रेशन के कारण एक एनर्जी पैदा होती है जिसे हम साउंड कहते हैं। तो अर्थात जैसे मान लीजिए कोई ढोल है, उसके जब हम मेम्ब्रेन को जो लेदर की बनी होती है उसको थपथपाते हैं तो वाइब्रेट करती है और साउंड पैदा होती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके स्ट्रिंग को हम छेड़ते हैं या बजाते हैं तो वो वाइब्रेट करता है। मान लीजिए स्कूल में जो घंटी लगी है उसको जब हैमर से ठोकते हैं तो वो वाइब्रेट करने लगता है मटेरियल, किसका, जो साउंड, जो घंटी की बेल है। ऐसे वाइब्रेशन से साउंड पैदा होती है। तो साउंड की जो क्वालिटीज़ हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम समझ लेते हैं। हर साउंड की पहली प्रॉपर्टी होती है या एक प्रॉपर्टी होती है पिच। पिच किस पर निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? मैंने आपको समझाया था एक वीडियो में कि एक सेकंड में वो कितनी बार वाइब्रेट कर रही है। मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, इसको हमने ऊपर पुश किया फिर छोड़ दिया तो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है जिससे एक वेव पैदा होती है जिसको साउंड वेव पैदा कहते हैं। तो ये एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, इसको इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसको हम नापते हैं हर्ट्ज में। अगर एक बार वाइब्रेट करेगा तो 1 हर्ट्ज पर सेकेंड, अगर 50 बार करेगा तो 50 हर्ट्ज पर सेकेंड, 10,000 बार करेगा तो 10,000 हर्ट्ज पर सेकेंड, या उसको 10 किलो हर्ट्ज भी कहते हैं, 10 किलो हर्ट्ज पर सेकेंड। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी को हम नापते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच हाई होगी, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिच लो होगी। जैसे बैट्स हैं, डॉग्स हैं, वो जो साउंड पैदा करते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो फटता है तो उससे जो वेव्स पैदा होती हैं साउंड पे वो लो पिच की होती हैं। हम भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं। औरतों की आवाज़ जनरली हाई पिच की होती है, बच्चों की भी हाई पिच की होती है, मेल्स की, मर्दों की आवाज़ लो पिच की होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। हमारे केस में ये जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी अगर हाई तो पिच भी हाई होगी, अगर ये लो है तो पिच भी लो होगी। ठीक है, ये इसका रिलेशनशिप है। तो ये एक प्रॉपर्टी है साउंड की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? उसकी लाउडनेस। तो लाउडनेस किस पे निर्भर करती है? एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था करके, ये घड़ी का पेंडुलम हम कितनी दूर तक ले जाते हैं, इतनी दूर ले जा रहे हैं कि यहां तक ले जा रहे हैं। यहां पे कम एम्पलीट्यूड है, यहां पे अधिक एम्पलीट्यूड है। ऐसे ही हमारे जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेंगे, बहुत ऊपर तक जाएंगे, नीचे तक जाएंगे ऐसे, तो एम्पलीट्यूड अधिक है, वॉइस लाउड होगी, साउंड लाउड होगी। एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड फीबल होगी। तो इसमें हाई या लार्ज कहते हैं, लार्ज एम्पलीट्यूड तो लाउड, अगर वो कम है, लो है, तो यहां पे फीबल साउंड। ठीक है, धीमी आवाज। एम्पलीट्यूड कम है तो धीमी आवाज, एम्पलीट्यूड अधिक है तो क्या होगा? लाउड वॉइस। तीसरी इसमें प्रॉपर्टी है टेम्बर। इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं टेम्बर, ऐसे लिखते हैं TIMBRE, टेम्बर। टेम्बर क्या मतलब है कि चाहे दो साउंड्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो, लाउडनेस भी सेम हो, फिर भी हमें वो अलग सुनाई देती हैं। दो साउंड्स की फ्रीक्वेंसी सेम है फिर भी हमें अलग सुनाई देती हैं क्योंकि उनका टेम्बर अलग है। टेम्बर किस चीज पे निर्भर करता है?
जो चीज वाइब्रेट कर रही है वो किस मटेरियल की बनी हुई है, आप समझे ना। मान लीजिए हमने स्ट्रिंग जो वाइब्रेट कर रहा है वो स्ट्रिंग स्टील का है, जो ढोलक बज रहा है वो लेदर का है, लकड़ी पे आप ठोक रहे हैं, लकड़ी से आवाज आ रही है, लकड़ी वाइब्रेट कर रही है, वो अलग मटेरियल है। तो मटेरियल पे निर्भर करेगा कि आवाज की क्वालिटी क्या होगी, वो दूसरे से भिन्न कैसे होगी, अलग कैसे होगी। तो हम अलग अलग आवाजें सुनते हैं, चाहे उनकी लाउडनेस सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, कि उनकी ये क्वालिटी अलग होती है, जो निर्भर करती है मटेरियल के ऊपर। तो ये फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है, ये एम्पलीट्यूड के ऊपर, ये निर्भर करती है मटेरियल के ऊपर, जो मटेरियल वाइब्रेट कर रहा है और साउंड पैदा कर रहा है। फिर अगली प्रॉपर्टी जो हमें समझनी है वो स्पीड। साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं, ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, मीडियम नहीं होगा तो ट्रैवल नहीं करेंगी। तो जो मीडियम है उस पर निर्भर करेगा कि आवाज की गति क्या होगी। हवा में सबसे कम गति होती है, पानी में उससे अधिक गति होती है, सॉलिड्स में उसमें अधिक गति होती है। जैसे हवा में नॉर्मली 340 मीटर पर सेकेंड होती है, पानी में लगभग 1400 मीटर पर सेकेंड होती है। मैं अब लगभग बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। और सॉलिड्स में 6000 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से चलती है साउंड। एक सेकंड में 340 मीटर दूर चली जाएगी, लगभग 340, एग्जैक्ट जाएंगे तो 343 पॉइंट समथिंग है, 343.2 आई थिंक। तो पानी में अगर साउंड चलेगी तो 1400 मीटर पर सेकंड चली जाएगी, सॉलिड्स में 6000 मीटर, वो भी अलग अलग सॉलिड में अलग स्पीड होगी, स्टील में अलग होगी, वुड में अलग होगी। तो ये स्पीड ज़्यादा क्यों है पानी में और सॉलिड में? क्योंकि साउंड ट्रैवल करती है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के कारण। अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर है जैसे कि हवा में होते हैं तो स्पीड कम होगी, पानी में मॉलिक्यूल्स थोड़ा पास होते हैं तो स्पीड अधिक होगी, सॉलिड में और भी अधिक होते हैं, मतलब सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, पानी में थोड़ा अधिक गैप होगा और हवा में सबसे अधिक गैप होगा। तो गैप ज़्यादा होने के कारण हवा में तेज इतनी तेज नहीं है जितनी कि पानी में है, और पानी से भी अधिक तेज गति है सॉलिड्स में। और लास्ट इसकी क्वालिटी है रिफ्लेक्शन। जैसे लाइट अगर आप किसी चीज पर डालें तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, ठीक है नहीं? तो वैसे ही साउंड वेव जब किसी सॉलिड चीज से टकराएंगी तो आपके पास वापस आएंगी। जो बैट्स होती हैं, चमगादड़, इसी चीज को यूज करते हैं, उनके मुंह से अल्ट्रासोनिक वेव, साउंड वेव निकलती हैं, वो जब अलग अलग चीजों से टकराती हैं उनके पास रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, उससे वो अनुमान लगाते हैं कि जो इनके आसपास चीजें कितनी दूर हैं और क्या हैं। तो जो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है साउंड वेव्स, ये वही लॉस को फॉलो करती हैं जो लॉस लाइट फॉलो करती है। लाइट में आपने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, तो जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट के लिए होते हैं वही लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड के लिए भी होते हैं। साउंड वेव्स भी उन्हीं लॉस को फॉलो करती है। तो साउंड भी जो है सॉलिड चीजों से टकराकर वापस आती है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज होती हैं साउंड की: पिच, लाउडनेस, टेम्बर, स्पीड एंड रिफ्लेक्शन। पिच फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे निर्भर करती है, टेम्बर मटेरियल पे निर्भर करता है, जो मटेरियल वाइब्रेट कर रहा है, स्पीड निर्भर करती है मीडियम के ऊपर, हवा में अलग स्पीड, पानी में अलग, सॉलिड्स में अलग, और रिफ्लेक्शन मतलब किसी चीज से टकराकर वापस आना। तो इस तरह हमने समझ लिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड क्या होती हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।